हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर निहारिका मिश्रा अपने चैनल हेल्दी बी पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी जानकारी लेके आई हूँ कैल्शियम की कमी के बारे में। जी हाँ, कैल्शियम की कमी, दैट मीन्स विटामिन डी की कमी। मैंने एक पहले भी छोटा सा अपलोड किया हुआ था विटामिन डी के बारे में, पर उसमें मैंने कुछ खास जानकारियां नहीं दी थी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ी सी ज्यादा जानकारियां, जैसे कि इसके सिम्टम्स क्या है कमी के, कैसे पता चलेगा कि कमी हो गई है, तो इन सब के बारे में बताने वाली हूँ जो मैं उसमें नहीं बताई थी। तो चलिए हम बात करते हैं कि विटामिन डी क्या है और विटामिन डी की डिफिशियंसी क्या है। तो फ्रेंड्स, विटामिन डी जो है, विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है वो हमारे बोन्स के साथ साथ हमारे दांतों के लिए भी सही नहीं है। विटामिन डी की डिफिशियंसी फ्रेंड्स हमारे दांतों को कमजोर कर सकती है, टूथ फ्रैक्चर्स हो सकता है, कैविटी हो सकता है, जिंजोवाइटिस हो सकता है, पेरिडोंटाइटिस हो सकता है। इतनी सारी बीमारियां हैं जो विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से हो सकती है। अगर हम बच्चों में बात करें फ्रेंड्स, तो ये उनके दांतों पे भी असर करता है। टूथ डेवलपमेंट में अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो टूथ डेवलपमेंट में बच्चों को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो विटामिन डी की डिफिशियंसी, दैट मीन्स कैल्शियम की डिफिशियंसी, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे दांतों को मजबूत रखने के लिए, मसूड़ों को मजबूत रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए तो जरूरी है ही, साथ में विटामिन डी की कमी का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं है, जो आपके बोन्स और मसल से रिलेटेड काफी समस्याएं पैदा कर सकती है अगर विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई तो। विटामिन डी की जो कमी है फ्रेंड्स, वो हमारे ही देश में नहीं, बाहर के देश जैसे कि अमेरिका में भी 35% एडल्ट जो हैं उनके अंदर विटामिन डी की कमी है। हमारे देश की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ 1 अरब लोगों को विटामिन डी की कमी है। दैट मीन्स कि 50% पॉपुलेशन को विटामिन डी की कमी है। अब हम बात करें फ्रेंड्स कि विटामिन डी के सिम्टम्स क्या है, मतलब कि लक्षण क्या कैसे होते हैं। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से फ्रेंड्स रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है, जो बोन्स होती है वो झुकी होती है, मुड़ी होती है, हड्डियों का जो पैटर्न होता है वो गलत तरीके से डेवलप होता है। मसल्स में कमजोरी आ जाती है फ्रेंड, हड्डी में, बोन्स में दर्द होता है, ऐठन होता है, मूड स्विंग्स होंगे फ्रेंड्स, इसमें मूड्स में काफी बदलाव होंगे। हालांकि इसकी कमी का फ्रेंड्स कोई ऐसा लक्षण नहीं है, ये कोई ऐसे साइन शो नहीं करता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि इसकी कमी का क्या कारण है। जी हाँ, इसकी कमी के क्या कारण है फ्रेंड्स। तो इसकी कमी के जो 2 मेन कारण हैं। एक तो हमारे बॉडी में जो हम आहार लेते हैं, मतलब भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं, वो ठीक से हमारे बॉडी में विटामिन युक्त नहीं है, या फिर सूरज की रोशनी के माध्यम से जो विटामिन मिलना चाहिए था वो हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है। दूसरा फ्रेंड रीजन ये है कि हमारे बॉडी में जो विटामिन है उसको हमारा बॉडी ठीक से यूटिलाइज नहीं कर रहा है, मीन उपयोग नहीं कर रहा है। ये आपके कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जैसे सच एज, जैसे आपने अपने वजन घटाने की कुछ सर्जरी करवाई हो, वजन लूज करने की, कुछ मेडिसिन ले रहे हो, या फिर कुछ कारण होते हैं जिसमें कि स्टेरॉइड्स खा रहे हो, आप मेडिसिन में स्टेरॉइड्स ले रहे हो, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन ले रहे हो, वजन कम करने की कोई ऐसे दवा ले रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये सब कारण होते हैं जिसमें कि विटामिन डी हमारे बॉडी को यूज नहीं कर पाता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि विटामिन डी के जो टेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं। तो विटामिन डी जो है फ्रेंड्स, वो ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चलता है। आप इसे घर पे कर सकते हो, आप क्लिनिक में कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, विटामिन डी कम है बॉडी में, ऐसा कोई लक्षण तुरंत नहीं दिखाता है, नहीं पता चलता है कि विटामिन डी कम है। अब हम बात करें तो विटामिन डी किस किस से मिलता है। तो विटामिन डी फ्रेंड्स एग से, फिश से, मिल्क से, और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिससे विटामिन डी मिलता है। पर जो मेन सोर्स है विटामिन डी का फ्रेंड्स, वो है धूप। धूप बहुत ही ज्यादा है, जरूरी है विटामिन डी। जब छोटे बच्चे होते हैं तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसको थोड़ी देर धूप में रख दीजिएगा, धूप में 10 मिनट लेके बैठिएगा, उससे बच्चों की शरीर में विटामिन डी बनेगी, विटामिन डी मिलेगी। तो वैसे ही फ्रेंड्स, जो धूप होते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है विटामिन डी के लिए। तो धूप में यदि आप 10 मिनट्स भी बैठ जाते हो तो आपकी बॉडी को विटामिन डी प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। धूप में कब बैठना चाहिए? तो फ्रेंड्स, धूप में दोपहर के टाइम बैठना चाहिए। होता क्या है कि दोपहर के टाइम जो होती है वो यूवी रेज बहुत ही तेज होती है। तो अगर आप 10 मिनट भी धूप में बैठ जाओगे तो आपकी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो 30 मिनट्स का सनबाथ भी ले सकते हो।
तो बाकी मैंने बताया आज विटामिन डी के बारे में। तो अगर आप लोग को इनमें से कुछ लक्षण या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि बॉडी में विटामिन डी की कमी की वजह से शायद ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फ्रेंड्स आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से मिले, अपॉइंटमेंट लें, टेस्ट कराएं और विटामिन डी की बॉडी में क्या कंडीशन है उसके बारे में पता करें। अगर कम है तो डॉक्टर जैसा आपको बोल रहे हैं वो फॉलो करें। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।